एज के लोग होते हैं उनके लिए अपने अकायद से हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक अकीदे पे गुज़ारी होती है। तो जब तौहीद इनके सामने बयान की गई, तो नौजवानों के दिल को लग गई। उन्होंने कहा कि ये सच है और इसकी तस्दीक भी कर दी। अब वो बादशाह जो था वो काफ़िर था, मुशरिक था, अपनी भी पूजा करवाया करता था। तो उसकी मजलिस में जब ये गुफ्तगू हुई कि ये इस तरह से तौहीद की कोई तज़किरा कर रहा है, तो नौजवान भी अपने बाप दादा के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इन्होंने फ़ौरन से जो है उसको सुन के उसकी तस्दीक कर दी कि तौहीद तो सच है, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये हकीकत है। तो बादशाह जो था उसने अपने वज़ीरों मशीरों से कहा कि तुम लोग अपने बच्चों को समझाओ। ने कहा कि अगर तुम इनको नहीं समझाओगे, इनको समझाओ कि ये अपना दीन ना छोड़ें, अपने बाप दादा का मजहब ना छोड़ें। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो मैं इनको कत्ल करवा दूंगा। और बादशाह ने थोड़ी सी ये भी रियायत इस वजह से की क्योंकि वो सारे के सारे उसके करीबी साथियों की औलाद थे। अगर कोई गरीब गुरबा होते तो वो शायद फौरन ही उनको सूली चढ़ा देता। लेकिन चूंकि अपने करीबी दोस्तों के बच्चे थे तो इसलिए उसने उनको मोहलत दी और कहा कि दोस्तों से कहा कि आप लोग जल्द अज जल्द इनको समझाएं और ये अपने मजहब पे वापस आ जाएं, वरना दूसरी सूरत में मैं मुझे फिर आपका भी लिहाज नहीं रहेगा और मैं इनको कत्ल कर दूंगा। तो ये सारी बात जो है इन नौजवानों ने भी सुन ली। और दीन जब किसी के दिल में तौहीद उतर जाती है ना, तो फिर किसी चीज़ से भी हटती नहीं, किसी चीज़ पे भी इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यही इनका हाल था कि सुनते ही इतना मजबूत उनका अकीदा हो गया, इतने मजबूत हो गए दीन पे कि बादशाह की धमकी से भी कोई असर नहीं लिया। और फिर आपस में इन्होंने मशवरा किया कि हम जो है अगली आयत में आ रहा है ना, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ, जब चंद नौजवानों ने एक गार में पनाह ली, तो इन्होंने सोचा कि हमें किसी गार में छुप जाना चाहिए। यही एक सूरत हो सकती है कि हम अपने बाप दादा से भी और बादशाह के अजाब से भी, सजा से भी बच जाएंगे। फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और वहां पे गार में जाते हुए साथ में ये दुआ भी मांगी कि ए हमारे रब, हमें हमारे इस काम में हमें तेरी तरफ से रहमत भी चाहिए और हमारे इस काम में आप भलाई भी डाल दें। अब इससे ये जो नौजवान थे ये अल्लाह के वली थे। जाहिर है कि अल्लाह की खातिर, तौहीद की खातिर इन्होंने कुर्बानी दी थी और अपनी जिंदगियां जो थी दांव पे लगा दी थी। तो ये अल्लाह के वली थे और इन्होंने क्या तरीका अपनाया, इन्होंने पहले तो तदबीर की, फिर दुआ मांगी। तो यही हमारे लिए तरीका है, कोई भी काम, कोई भी मामला हो, पहले तदबीर करें और फिर दुआ मांगें, फिर वो मामला सही हो जाता है, सेट हो जाता है। अगर हम सिर्फ तदबीर करेंगे तो फिर हमारा ईमान नहीं है, गोया कि हम तदबीर के ऊपर ईमान रखते हैं कि मैंने तदबीर की, मैंने सारी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मैंने दुआ नहीं मांगी और मैंने सारा का सारा क्रेडिट जो है, सारा का सारा काम जो है तदबीर पे ही डाल दिया। तो इस वजह से अक्सर इंसान नाकाम हो जाता है। और अगर सिर्फ दुआ मांग दें, बैठे रहें और कहें कि मैं दुआ मांगूंगा और फरिश्ते आके मेरे काम कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। ये इस्लाम है असल। मियाना रवि के तदबीर इख्तियार करें और साथ में दुआ मांगे। ना ही सिर्फ दुआओं से कुछ होता है, ना ही सिर्फ तदबीर से कुछ होता है। तो नौजवान क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गार में पनाह ली और दुआ मांगी कि हमारे इस काम में भलाइयां डाल दे। सुम्मा बअसनाहुम फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उन नौजवानों को गार के अंदर सुला दिया और हम उन खुद उनके कानों पे थपकियां देते रहे, जैसे माँ कानों पे थपकी देकर बच्चे को सुलाती है, इस तरह मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला ने उनको सुलाया। सुभान अल्लाह। और बड़े आगे भी इंशाल्लाह अगले रुकू में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला उनकी करवटें भी बदलते रहे। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया। लिनालमा अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा, ताकि हम जाहिर फरमाएं कि दोनों ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह जो है उस मुद्दत को ज्यादा शुमार करता है जितनी मुद्दत वो गार में छुपे रहे।
اور یہ دونوں گروہ کون ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے دو گروہوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ اچھے طریقے سے شمار کر سکتا ہے اس کو۔ صدق اللہ العظیم۔